हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। मींस रोटेशन के बेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो हमने मान लिया हमारे पास कोई एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स है, वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स कितने टाइप से रोटेट कर सकता है। तो बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रोटेशन होते हैं वो 4 टाइप के रोटेशन हो सकते हैं। डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, जो सेकंड रोटेशन होगा। सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। थर्ड वन एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, और जो फोर्थ वन है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। तो आज के लेक्चर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक एटम है, ये हमने एक एटम मान लिया, और उस एटम का हमने मान लिया एक सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वहां से हमने 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लिए हैं। फर्स्ट एक्सिस ये ए है, सेकंड एक्सिस ये है, और थर्ड एक्सिस ये है। अब हम इस मॉलिक्यूल्स को कैसे कैसे रोटेट करवा सकते हैं ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स को यहां से पकड़ूं, ए पॉइंट से पकड़ूं और इसको ऐसे रोटेट करवाऊं, जैसे हम इस पेन को ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। सेकंड में कहां से मैं बी से पकड़ूंगा इस मॉलिक्यूल्स को और फिर रोटेट करवाऊंगा। सेम एज इट इज मैं इसको सी से पकड़ के ऐसे रोटेट करवा सकता हूं। तो यहां पे जब ए से पकड़ के मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बी से जब मैं इसको पकड़ के रोटेट करवाऊंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डायरेक्शन से कितना होगा, सी एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स की। लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो एक लाइन के अंदर, जिसके एटम एक लाइंस में अरेंज होते हैं, उसको हम लीनियर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि हमने यहां पे एग्जांपल लिया HCl, ठीक है। यहां पे लिखते हैं H बॉन्ड Cl। तो हम इसके भी 3 एक्सिस लेके चलेंगे। हमने फर्स्ट एक्सिस ये मान लिया, सेकंड एक्सिस हमने ये मान लिया, और थर्ड एक्सिस हमने यहाँ पे ये मान लिया। ये ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस है, और ये सी एक्सिस है, ठीक है। तो अब मैं इस मॉलिक्यूल्स कैसा है हमारे पास? ऐसे मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन इस एंड पे है और क्लोरीन इस एंड पे है। अब मैं सबसे पहले ए एक्सिस से इसको रोटेट करवाऊंगा। ए एक्सिस से रोटेट करवाऊंगा तो मैं इसको यहां से पकड़ूंगा इस तरफ से, और इसको मैं ऐसे रोटेट करवाना स्टार्ट करूंगा। तो इस केस में क्या है? इस केस में जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है वो अपने रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। जहां पे हाइड्रोजन था वहीं पे है, और जहां पे हीलियम है, सॉरी जहां पे क्लोरीन था वहां पे क्लोरीन है। सिर्फ वो अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल होगा। तो जो ए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो मैं इस मॉलिक्यूल्स को ऐसे इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ऐसे रोटेट करवाऊंगा तो इन पार्टिकल की जो पोजीशन है, एटम की जो पोजीशन है, वो पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए एक्सिस का वो 0 नहीं होगा, पर हम उसको अप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हैं। तो हमने मान लिया इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ए एक्सिस का, वो हमने मान लिया यहां पे 0। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम इस मॉलिक्यूल्स को, यहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे क्लोरीन था। अब मैं इसको, अब तक तो हमने ऐसे इसको रोटेट करवाया था, अब मैं इस मॉलिक्यूल्स को ऐसे रोटेट करवाऊं तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा, जो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है उसका रिलेटिव पोजीशन चेंज होगा, और रिलेटिव पोजीशन चेंज होगा तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो यहाँ पे हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया। जब बी एक्सिस से हमने इसको रोटेट करवाया तो ये आई बी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया। अब हमने इसको ऐसे रोटेट करवाया था, अब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करवाऊं, इस केस में भी क्या होगा? इस केस में हाइड्रोजन और हीलियम का जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज होगा। इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC मान लिया। अब मैंने इसको ऐसे रोटेट करवाया, और जब मैंने इसको ऐसे रोटेट करवाया, बी एक्सिस से रोटेट करवाया और सी एक्सिस से जब रोटेट करवाया, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसा होगा? IA के अंदर अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर होगा। 0 नहीं होगा, पर अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर लेके चलेंगे। मतलब 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें 0 होगा। तो जो IB है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B एक्सिस इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ C एक्सिस के। तो ये होता है हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स में हमने यही निकालना है कि कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और ये किसके बराबर होगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स में अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे लिख के आएंगे? इन दिस टाइप ऑल द एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन स्ट्रेट लाइन
और इसमें जितने भी एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब एक लाइन के अंदर अरेंज होते हैं। इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं CO, CO2, HCl, ये सब इसके एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 टाइप से रोटेशन देखेंगे, 3 टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। अलग अलग एक्सिस में इनको रोटेट करवाया जाएगा और फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाएगा। तो 3 डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में बी टेकन, यहाँ पे 3 टाइप का रोटेशन हो सकता है। जो फर्स्ट रोटेशन है वो अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस का मतलब हम इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड होगा वो एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ द पेपर। प्लेन ऑफ द पेपर, ये पेपर है हमारे पास और इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे, ठीक है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसको हमने बोल दिया बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा एंड रोटेशन एट द राइट एंगल ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अब इसको हम ऐसे रोटेट करवाएंगे, अब ऐसे रोटेट करवाएंगे तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसको हमने बोल दिया C से। और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि A डायरेक्शन में कितना होगा, B में कितना होगा। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B एंड C आर सेम। B और C में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा और जो A है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा स्मॉल होगा और उसको अप्रोक्सीमेट हम कितना मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। तो ये होते हैं हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम बात करते हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स की। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, यहाँ पे जो 2 एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम रहेगा, पर जो एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल नहीं रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ C एक्सिस। ये जो थर्ड वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, या तो वो इनसे ग्रेटर देन होगा इन दोनों से, या तो ये बड़ा होगा या फिर इन दोनों से ये छोटा होगा। इसका एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे CH3 यहां पे, और ऊपर ले लेंगे हम फ्लोरीन, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको फ्लोरीन से पकड़ के अगर मैं इसको रोटेट करवाऊं, फ्लोरीन से जब हम इसको पकड़ के रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, जो फ्लोरीन और जो कार्बन है उनका जो पोजीशन है ये तो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करेंगे, और जो हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन है, इन तीनों की पोजीशन चेंज होगी। तो इस केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा लाइट है, उसको रोटेट करना बहुत ज्यादा इजी होगा। अगर मैं इसको हाइड्रोजन से पकड़ के फिर रोटेट करवाऊं तो यहाँ पे फ्लोरीन का पोजीशन भी चेंज होगा, जो कार्बन है उसका पोजीशन भी चेंज होगा। तो ऐसे करके हम इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो द molecules has 2 equal moment of inertia and third may be less or greater than other 2। मीन्स 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल रहेगा, जो तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनके इक्वल नहीं रहेगा, या तो वो इनसे ज्यादा होगा या फिर वो इनसे कम होगा। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। अब जब ज्यादा होगा और कम होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप और ओवलेट सिमेट्रिक टॉप। जब IB और IC ग्रेटर देन होगा IA से तो इसको हम बोलेंगे प्रोलेट सिमेट्री, अगर ये इक्वल लेस देन होगा तो इसको हम बोलेंगे ओवलेट सिमेट्री। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं CH3I और BCl3, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स की। तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो तीनों डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम रहेगा। मीन्स जो IB इक्वल टू IC इक्वल टू IA, मैं मॉलिक्यूल्स को कैसे ही रोटेट करवा लूं, तीनों तरफ से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो व्हेन ए मॉलिक्यूल्स हैज all 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम और आइडेंटिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC। या फिर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं SF6 और CH4, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट वन बचता है, लास्ट वन में हमारे पास क्या आएगा, एसिमेट्रिक टॉप्स। एसिमेट्रिक टॉप्स में क्या होगा, जो तीनों डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग रहेगा, IA नॉट इक्वल टू IB और नॉट इक्वल टू IC। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2O है जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एसिमेट्रिक टॉप का एग्जांपल रहेगा। और यहाँ पे जो हमने सिमेट्रिक टॉप में देखा था, सिमेट्रिक टॉप में हम ये बोल सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पे कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा सिमेट्रिक टॉप्स का। अगर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो ये माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे, मींस ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेंगे, ये माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। ये सब हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ रोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू।